सो फाइनली अगर आप एक फ्री गवर्नमेंट इंटर्नशिप चाहते हो जिसमें जीरो कॉस्ट में रियल लर्निंग हो तो नीति आयोग इंटर्नशिप एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। नीति आयोग स्टूडेंट को देती है कि फ्री इंटर्नशिप का मौका सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि रियल पॉलिसी और गवर्नमेंट सिस्टम को अंदर से समझने का चांस। सो फाइनली मैं हूं आदित्य आनंद और आज के इस वीडियो में ना सिर्फ नीति आयोग के इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे बल्कि इसी के साथ कैसे आपको अप्लाई करना, लाइव एप्लीकेशन को मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा ताकि आप भी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इंटर्नशिप सिर्फ बीटेक या एमबीए स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमटेक कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर वर्क विथ रियल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसी के साथ फ्री इंटर्नशिप विथ ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम नीति आयोग, रिज्यूम एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी ऐड होगा। 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ 6 मंथ तक आप लोग इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। सो फाइनली अब सीधे चलते हैं ऑफिशियल साइट की तरफ जहां से मैं आप सभी को बता पाऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर नीति आयोग के ऑफिशियल साइट पर है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। दिए गए लिंक के थ्रू आप लोग इस पेज पर पहुंचेंगे जहाँ आपको इंटर्नशिप की सारी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट कैसे करना है या फिर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको रेफरेंस के लिए रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एनओसी आपको बनाना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी। एनओसी का फॉर्मेट इन्होंने बता रखा है गाइडलाइन वाले यहाँ पर सेक्शन में। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने एनओसी के बारे में बता रखा है। इससे आप लोग निकाल करके इसमें कॉलेज का सील और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करवा लेना है। सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर बात करें फील्ड की, डोमेन्स की, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एरियाज है। एग्रीकल्चर है, डेटा मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, एजुकेशन है, एनर्जी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। अलग अलग सारे सेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसी जिस भी आप लोग स्ट्रीम से आते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हो, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर डोमेन्स को चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डोमेन में करना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर अटेंडेंस 75% आपका होना चाहिए और ये इंटर्नशिप ऑफलाइन मोड में होती है। मतलब हेड ऑफिस जाकर के आपको इसे कंप्लीट करना होगा। मे बी इनकी जहाँ भी लोकेशन होगी वहाँ आपको जाकर के इंटर्नशिप करना होगा। और अगर बात करें यहाँ पर क्या सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से शो करना होगा। एक सर्टिफिकेट फिर जाकर के जब आप कंप्लीट करेंगे तो मिलेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बस यहाँ पर वर्किंग स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है। ये अनपेड इंटर्नशिप होती है, कोई आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेगी, इन्होंने भी मेंशन कर रखा है। पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 6 वीक से लेकर के 6 मंथ तक यहाँ पर चलती है। इसी के साथ अगर ऊपर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर उन्होंने और भी कई सारे क्राइटेरिया को मेंशन कर रखा है, एक बार जाकर के देख लीजिएगा। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा दिस इंटर्नशिप विल बी ऑन अनपेड बेसिस। यहाँ पर ये अनपेड बेसिस इंटर्नशिप होती है। ये इंटर्नशिप का मकसद क्या है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है और भी कई सारी चीज़ें बता रखी है। मैंने ब्रीफ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब इसी की एक और दूसरी साइड है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मतलब आपको 12 से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर डिसिप्लिन होने वाली है। एग्जाम्पल साइंस है तो मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल, इट इसी इस टाइप से। साइंस में मैथ्स है, जिस टाइप की आपकी स्ट्रीम है वो यहाँ पर मेंशन आपको करना होगा जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। इसी के साथ ग्रेजुएशन में अगर आपने कोर्स बीटेक किया तो डिसिप्लिन भी आपसे पूछा जाएगा। तो सिविल है, कंप्यूटर है, किसी बीएससी किया तो मैथ्स है या आईटी है। इस टाइप से आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल करना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका यहाँ पर सारा चीज़ फिल होगा। जो भी आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आप पिन कोड होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। तो ये तो मैंने बात कर ली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं आपको अप्लाई करना कैसे होगा। तो देखो, ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आपको अप्लाई हियर का एक बटन यहाँ पर दिख जाएगा। सॉरी, ये बटन नहीं, एक टेक्स्ट है छोटा सा, अप्लाई हियर का। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एज अ रिजल्ट एक नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपको ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन का जो कि यहाँ पर रेट हो जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो फाइनली जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको नेम डालनी होगी। फॉर एग्जांपल आपका अगर फर्स्ट नेम आदित्य है तो लास्ट नेम आनंद होगा। अगर आदित्य कुमार आनंद है तो बीच में आपको मिडिल नेम कुमार होगा। अगर कोई मिडिल नेम नहीं तो इसे आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें। फ़ोन नंबर, कंट्री, ईमेल आईडी डालनी होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, देखो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th का डिसिप्लिन पूछा गया। उसी तरीके से बोर्ड का नाम बिहार बोर्ड है,
महाराष्ट्र बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो सारी आपको डालनी है। ईयर ऑफ जॉइनिंग कब से कब तक आपका चला, कब आपने एनरोल किया, कब कंप्लीट हुआ, उसके बाद परस्यूइंग या कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड डालना है, परसेंटेज डालना है। उसी तरह यहाँ पर बीसीए जो लोग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीटेड डालना है, नहीं तो यहाँ पर आपको परस्यूइंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग इसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जिन लोगों ने एमसीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिख जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है 4th नंबर, वो यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर का मिलने वाला है। अब तो हो गया, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, डिजायर्ड मंथ्स फॉर इंटर्नशिप, आप किस मंथ में करना चाहते हैं। तो आगे के जैसे अभी की जुलाई चल रहा है, तो मैं यहाँ पर अक्टूबर का ले लेता हूँ, दिसंबर का ले लेता हूँ। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी जो ये डिज़ायर मंथ ऑफ इंटर्नशिप होने वाली है, वो कम से कम 4 महीना बाद हो। मतलब अभी हम जुलाई में अगर अप्लाई करें तो अक्टूबर या नवंबर हमें चूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको चूज़ कर लेना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर मैंने डेटा मैनेजमेंट को चूज़ कर लिया। डेट आज का यहाँ पर आएगा, प्लेस ऑफ सबमिशन, जो भी जिस भी प्लेस से आप सबमिट करें, मैं आपको डमी दिखा रहा हूँ, आप सही इन्फॉर्मेशन डालिएगा। फिर उसी तरह आपको प्रीव्यू के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो प्रीव्यू करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर फिल किया था, वो फेच होकर के इस पेज पर आ जाएगा, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी, कोई एरर होगा, कोई आपने मिस्टेक किया तो एडिट का बटन मिल जाएगा, अभी आप लोग एडिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको अपने रिज्यूमे को ऐड करना होगा। जैसे ही अपने रिज्यूमे को ऐड करके आप सबमिट यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको अपने पास रखना है। इस पेज को आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर मेरी सजेशन रहेगी इसे आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर ले। रिकमेंड करूँगा लैपटॉप के थ्रू ही आप लोग इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद विदिन 2-3 वीक आपको पता चल जाएगा, या अगर नहीं भी चले तो बस आपको वेट करना है। एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो बस एक बार आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर कैसे चेक करना, तो देखो यहाँ पर जब हम जाएँगे, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप लोग सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर मालूम हो जाएगा। सो फाइनली कुछ इसी तरीके से नीति आयोग की इस बेहतरीन इंटर्नशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर महीने के 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच, मतलब 10 तारीख तक ये यहाँ पर ओपन रहती है। मतलब 12 मंथ ये यहाँ पर ओपन रहती है, साल के 12 मंथ यहाँ पर ये ओपन रहती है। लेकिन ये यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख तक ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। तो अभी यहाँ पर 2 तारीख है, अभी आपके पास 8 दिन टाइम है, आप लोग फटाफट अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।